मुजफ्फरपुर के शिवलाल गांव का एक छोटा सा गांव था। सुबह सुबह गिरधारी अपनी गौशाला में खड़ा होकर जोर जोर से चिल्ला रहा था। उसका नौकर बनवारी गाय को घास डालने में मशक्कत कर रहा था। ए बनवारी, उस कपिला गाय को घास कम डाल, वह दूध बहुत कम दे रही है। जितना खाती है चारा बर्बाद कर रही है। उसके लिए घास के टुकड़े गिन कर डाल। अरे बाबूजी, अगर घास नहीं खिलाएंगे तो दूध कहाँ से आएगा? पेट में कुछ नहीं होगा तो थन से दूध तो क्या हवा भी नहीं आएगी। अरे मुंह बंद रख, जो मैंने कहा है वो कर। वो जो आधा लीटर दूध देती है ना, उसमें 2 लोटा पानी मिलाऊंगा तो वो 2 लीटर हो जाएगा। मुझे मेरा हिसाब पता है। अरे बाबूजी, हिसाब में तो आप अद्भुत है। मुझे तो डर है कि कल सुबह गाय दूध देना बंद करके सीधे नल का पानी ही देने लगेगी। गिरधारी गुस्से से डंडा उठाता है। लल्लू दूध के कैन में दूध निकालता है, जिसके बाद गिरधारी हैंडपंप से पानी चलाकर उसमें मिला देता है। यह उसकी रोज की आदत थी। तभी गांव से एक व्यक्ति दूध लेने आता है। अरे गिरधारी भाई, आज दूध बहुत पतला है। गिलास में डालो तो नीचे का तल दिखाई दे रहा है। यह गाय का दूध है, यह बहती नहर का पानी। अरे भाई, क्या मेरा दूध पतला है? तुम्हें पता है क्या मेरी गाय कितनी महान है? वह दिन में 10 बार पानी पीती है, इसलिए दूध पानी जैसा सफेद और स्वच्छ दिखता है। लेना है तो लो, वरना जाओ। बोलना मत, इस गांव में अकेला मैं ही दूध बेचता हूँ। वह व्यक्ति कुड़कुड़ाते हुए चला जाता है। फिर बनवारी धीरे से गिरधारी के पास आता है। अरे बाबूजी, आप झूठ भी कितनी सफाई से बोलते हो। वो आदमी पक्का आपको मन में दुआएं देकर गया होगा। उनकी दुआई का मैं क्या करूं? मेरे हाथ में तो पैसे होना चाहिए बस। कुछ दिन बाद गिरधारी चबूतरे पर बैठा था। तभी आदित्य और दामोदर वहां पर आए। आदित्य के हाथ में दूध का पैकेट था और दामोदर बड़े मजे से दूध पी रहा था। अरे वाह आदित्य, यह दूध कितना अच्छा है। गिरधारी का दूध पीते तो लगता है कि पेट में पानी हिल रहा है। यह तो मक्खन के जैसा है। अरे कौन हो तुम लोग? मेरे घर के सामने खड़े होकर मेरे दूध की बुराई कर रहे हो। अरे नमस्ते गिरधारी जी, मेरा नाम आदित्य है। मैं शहर से पढ़ाई करके आया हूँ। मैंने अपने गांव में नर्मदा डेयरी नाम का एक नया प्लांट लगाया है। हम आसपास के किसानों से शुद्ध दूध इकट्ठा करते हैं, उनकी जांच करते हैं और कम दाम में पैकेट बेचते हैं। अब यहाँ किसी को मिलावटी दूध पीने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या मेरे व्यापार को चोट पहुँचाएगा क्या तू? यह कल का छोकरा मुझे नीतियाँ सिखा रहा है क्या? तुम्हारा पैकेट वाला दूध खरीदने कौन आएगा? पूरा गांव खरीद रहा है गिरधारी जी। जो लोग आपसे दूध लेते थे वो अब आदित्य की डेयरी पर लाइन लगा रहे हैं। हमको आपका पानी वाला दूध नहीं चाहिए साहब। गिरधारी गुस्से से तिलमिला उठा। अगले दिन गिरधारी एक कैन दूध भरकर आदित्य की डेयरी पर पहुंचा। वहां पर बहुत सारे किसान दूध दे रहे थे। आदित्य एक मशीन से दूध की जांच कर रहा था। अरे आइए गिरधारी जी, आप भी दूध दीजिए। अगर क्वालिटी अच्छी हुई तो हम पक्का लेंगे। गिरधारी ने गर्व से कैन थमा दिया। आदित्य ने एक गिलास में दूध लेकर मशीन की जांच की और रीडिंग देखकर मुस्कुराया। माफ करना गिरधारी जी, इस दूध में 70% पानी है। ऐसा दूध हम अपनी डेयरी में नहीं लेते। हमें शुद्ध चाहिए, गंगा नदी का पानी नहीं। अरे ओ, मेरे दूध को मिलावटी कहता है? ये मशीन गलत दिखा रही है। मैं साबित कर दूंगा कि मेरा दूध शुद्ध है। कल पंचायत के सामने सबके सामने टेस्ट होगा। अगर मेरा दूध शुद्ध निकला तो तुम्हें अपनी डेयरी बंद करनी होगी। ठीक है, लेकिन अगर आपका दूध मिलावटी निकला तो आप अपनी गलती मानेंगे और सिर्फ शुद्ध दूध ही बेचेंगे। मंजूर है क्या? मंजूर है। कल मैं खुद अपनी गाय का दूध निकाल कर लाऊंगा, तब देखेंगे बेटा। अगली सुबह पूरा गांव गिरधारी के घर के सामने के चबूतरे पर जमा हो गया। गिरधारी अपनी गाय के पास गया और सबके सामने दूध निकाला। वहां पर एक बड़ा बर्तन भर गया। देखो लोगों, आपकी आंखों के सामने दूध निकाला है। इसमें एक बूंद पानी नहीं मिलाया है। अब इस पढ़े लिखे लड़के को कहो कि जांच करे। तभी बनवारी ने आदित्य के कान में कुछ कहा। आदित्य मुस्कुराया। गिरधारी जी, आप कह रहे हैं आपका दूध शुद्ध है, तो मेरे पास एक छोटा सा टेस्ट है। इसके लिए मशीन की जरूरत नहीं है। दामोदर पानी से भरी एक बाल्टी लेकर बीच में रख देता है।
गिरधारी जी, अगर आपका दूध सच में शुद्ध है तो इस बर्तन में दूध को पानी की बाल्टी में डालने पर इसमें जमकर नीचे बैठ जाना चाहिए। अगर इसमें पानी मिल गया होगा तो यह ऊपर ही तैरेगा। ये कैसी परीक्षा है? वैसे भी मेरा दूध स्वच्छ है, डाल के देखो, देखेंगे क्या होता है। गिरधारी दूध डालने ही वाला था कि आदित्य ने उसे रोक दिया। रुकिए गिरधारी जी, मुझे पता है कि कल आपने आपकी गायों को क्या खिलाया है। उन्हें आपने घास नहीं दी, सिर्फ पानी पिलाया और दूध निकलने से पहले उन्हें नमक चटा दिया। इससे गाय को बहुत प्यास लगती है, उन्होंने बहुत सारा पानी पी लिया। नतीजा यह हुआ कि थन से दूध निकलने से पहले ही पतला हो गया। भले ही आपने बाहर से पानी न मिलाया हो, पर दूध अंदर से ही मिलावटी बन गया। अरे ये सब झूठ है, मैंने नमक नहीं चटाया। अच्छा बनवारी, गिरधारी जी की गौशाला में छुपाया हुआ नमक का खाली बोरा तो लेकर आओ। बनवारी दौड़कर गया और नमक का खाली बोरा ले आया। पूरा गांव जोर जोर से हंसने लगा। गिरधारी को गुस्सा आकर हमेशा के जैसे घमंड से चिल्लाने गया तो आदित्य ने अपना मोबाइल निकाला। मुझे पता था आप मुकर जाएंगे, इसलिए कल नमक चटाते हुए आपका वीडियो बना लिया था। अब सबको दिखा दूं क्या बोलते हो? गिरधारी सन्ना रह गया। अरे गिरधारी जी, दूध में पानी मिलाना तो पुरानी बात थी। आपने तो गाय के पेट में ही पानी मिलाने की नई तकनीक निकाल ली है, कमाल है। अरे बस करो, क्या दूध सफेद होना काफी नहीं है क्या? गिरधारी जी, ये धोखा है। गांव वाले आप पर भरोसा करते हैं और आप उन्हें दूध नहीं सफेद पानी बेच रहे हो। इससे किसी को ताकत नहीं मिलेगी। आपके पास साधन है पर ईमानदारी नहीं। गिरधारी को अपनी गलती का एहसास होता है। अपनी अकड़ और लालच की वजह से वो सबके सामने हंसी का पात्र बन गया था। गांव वाले सभी लोग ऊपर से छी कह रहे थे। अरे बाबूजी, अब तो सुधर जाइए। अगर आदित्य बाबू की डेयरी हमारा दूध ले लेगी तो हमें सही दाम मिलेगा। फालतू में पानी मिलाकर इज्जत गंवाने से क्या फायदा। गिरधारी ने सिर झुका लिया और आदित्य के पास गया। मुझे माफ कर दो आदित्य, मैं पैसों के लालच में अंधा हो गया था। अब से मैं अपनी गायों को अच्छी घास खिलाऊंगा और बिना किसी धोखे से शुद्ध दूध तुम्हारी डेयरी पर भेजूंगा। मुझे भी अपने साथ व्यापार करने दो। आदित्य मुस्कुराया और गिरधारी का हाथ थाम लिया और बोला, यही तो मुझे चाहिए था गिरधारी जी। अपन सभी लोग मिलकर काम करेंगे तो अपना गांव तरक्की करेगा। सब तो ठीक है, पर इस बर्तन में दूध क्यों फेंकना, मैं पी लेता हूँ। जैसे ही दामोदर ने दूध पिया, उसने तुरंत थूक दिया। अरे इसमें तो नमक भी बहुत ज्यादा है। गिरधारी जी, आपने इंसानों के साथ साथ गाय को भी बहुत परेशान किया होगा। सब लोग ठहाके मारकर हंस पड़े। उस दिन के बाद गिरधारी बदल गया और अपने गाय को अच्छे से देखना शुरू कर दिया। पूरे गांव को शुद्ध दूध मिलने लग गया। सीख, ईमानदारी से किया गया व्यापार हमेशा सम्मान दिलाता है। मिलावटी और धोखा अंत में हमें हंसी का पात्र ही बनाते हैं।